दोस्तों नमस्कार, मैं कवि अतुल वाला आपका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम कलम कुछ कहती है में। दोस्तों आज की इस कड़ी में मैं आपसे रूबरू होता हूं कुछ मुक्तकों के माध्यम से। पहला मुक्तक सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। मेरी आंखों में समंदर बहुत हैं, मेरी आंखों में समंदर बहुत हैं, अच्छे बुरे मंजर बहुत हैं, और तुम्हारी शाबाशी कहाँ ले जाकर रखूं, मेरी पीठ में खंजर बहुत है। दोस्तों कल हमने 15 अगस्त मनाया। आइए एक मुक्तक पढ़ता हूं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए, हमारे घर परिवार की क्या स्थिति है। पंक्तियां सुनिएगा कि खुद से शर्मिंदा हुए इतने दोषी हो गए, खुद से शर्मिंदा हुए इतने दोषी हो गए, अपना पेट भरा और हम संतोषी हो गए, एक दीवार खींच दी सरहद सी आंगन में, कल तक जो घर के थे वो पड़ोसी हो गए। दोस्तों ये स्थितियां हैं। हम कहां से चले थे, कहां आ गए। मुझे तो एक किसी की बात याद आती है। उसने कहा कि घर और जिंदगी में लोगों का होना बहुत जरूरी है, वरना दीवारें कभी बात नहीं करती। दोस्तों कहा जाता है कि हम उत्सवों के देश में। उत्सव क्यों जरूरी है, 4 पंक्तियां सुनिएगा, एक मुक्तक और सुनिएगा कि संवेदना के मृत शरीर में अगर सांस आ जाए, संवेदना के मृत शरीर में अगर सांस आ जाए, फिर से विश्व गुरु बनने का विश्वास आ जाए, और नफरत की दीवार टूटकर बिखर सकती है अभी, अगर आदमी जरा सा आदमी के पास आ जाए। और दोस्तों 4 महत्वपूर्ण पंक्तियां सुनिएगा। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार में, मोहल्ले में, देश में, कहीं पर भी हों, उनका सम्मान क्यों करना चाहिए। पंक्तियां सुनिएगा कि संवेदना मर गई या जिंदा है, यह सवाल जरूरी है। संवेदना मर गई या जिंदा है, यह सवाल जरूरी है। अपनी भी इमारत खंडहर होगी, यह ख्याल जरूरी है। और उनको देखकर लगता है कि हम जागीरदार हैं शहर के, वो पुराने महल है जिनकी देखभाल जरूरी है। दोस्तों आपके कविता प्रेम को प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां बिना भूमिका के सुनिएगा कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए, और इतना गिरा दिया कविता के मोल को हमने, 4 तालियों के लिए अर्श से फर्श पर आ गए। दोस्तों कविता और कवि सम्मेलन के बारे में तमाम बातें होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर अच्छा सुनने वाले लोग हैं तो अच्छा बेशक सुनाया जाता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि क्या है कवि, क्या है हम, कि अक्षरों का ताना बाना और शब्दों की धराओं में, अक्षरों का ताना बाना और शब्दों की धराओं में, मजबूर दिलों से उठने वाली वेदनाओं से भराओं में, और वाल्मीकि की आंखों से, अरे वाल्मीकि की आंखों से जो शब्द बहे थे कविता के, उस एक एक शब्द के वंश की परंपराओं में। दोस्तों मैं तो खुद को कभी भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, 4 पंक्तियां सुनिएगा कि वाल्मीकि की आंखों का आंसू भी कविता कर गया, वाल्मीकि की आंखों का आंसू भी कविता कर गया, पीड़ा को अनजान शब्दों में भर गया, और मैं कवि बनता भी तो आखिर बनता कैसे, मेरी तो आंख का पानी ही मर गया। दोस्तों हम क्या कविता लिखेंगे, आपको क्या सुनाएंगे। आपके कविता के प्रेम को प्रणाम करते हैं। जो टूटा फूटा लिखते हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सभी का। आपको बात अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पुनः मिलते हैं कलम कुछ कहती है में अगले एपिसोड में नई कविता के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।